लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल, राहुल गांधी ने मोदी पर लगाया देश बेचने का आरोप। सेवा तीर्थ में हुई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक, केरल का नाम केरलम करने पर मुहर। और शंकराचार्य ने कहा, सारा सिस्टम मेरे खिलाफ, हाईकोर्ट में लगाई याचिका। अब खबरें विस्तार से। भोपाल में भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस ने आज किसान महाचौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एप्स्टीन और अडानी के केस का दबाव है। इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया। भारतीय इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि चीन सीमा से जुड़े मुद्दों और पूर्व सेना प्रमुख के हवाले से उठाए गए सवालों पर उन्हें बार बार रोका गया। युद्ध का निर्णय आर्मी चीफ नहीं ले सकता है, वो मिलिट्री डिसीजन नहीं होता है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और वो प्रधानमंत्री लेता है। चाइना की आर्मी अंदर आ रही है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से बात नहीं की, वो छुप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझे वो करें। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखता है कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अकेला। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए एआई इम्पैक्ट समिट हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। तिलक मार्ग थाना पुलिस ने उन्हें आज सुबह गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि एआई समिट के दौरान हुआ हंगामा पूरी तरह प्री प्लान्ड था और इसके मास्टरमाइंड खुद चिप हैं। पुलिस के मुताबिक उनके निर्देश पर प्रदर्शनकारी भारत मंडपम में घुसे और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया गया। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की मंजूरी दी। मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। चिप की गिरफ्तारी पर इंडियन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों पर उन्हें गर्व है, जिन्होंने बिना डरे देश हित में आवाज उठाई। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि देश का युवा नौकरी के लिए परेशान है, माहौल खराब है और प्रधानमंत्री के खिलाफ जनता में गुस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को निशाना बनाकर डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है, जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है। और मैं इसीलिए मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश। वहीं भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बहुत शर्म की बात है कि एक टी-शर्ट उतारने से डर जाते हैं, लेकिन देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और गिरफ्तारी नहीं हो पाती। ये इस सरकार की सच्चाई है।
नई पीएमओ बिल्डिंग सेवा तीर्थ में हुई पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब अप्रैल मई में केरल विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल विधानसभा में 2024 में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि मलयालम भाषा में राज्य को केरलम कहा जाता है और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से यही इसकी असली पहचान है। अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। बच्चों से यौन शोषण के मामले में फंसे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गिरफ्तारी की आशंका के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। 21 फरवरी को पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इधर शंकराचार्य ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने मोबाइल पर एक तस्वीर दिखाते हुए मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक साजिश बताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से काशी में मुलाकात की। मुलाकात के बाद अजय राय ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि शंकराचार्य काशी में विराजमान हैं। आज देश और समाज को उनके मार्गदर्शन की जरूरत है, लेकिन मौजूदा सरकार उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा जिला अस्पताल का दौरा किया। वहां उन्होंने सिलिकोसिस से पीड़ित मजदूरों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा सुनकर गहरा दुख जताया। गहलोत ने मुलाकात का वीडियो एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि मरीजों ने शिकायत की कि बीमारी होने के बावजूद उन्हें आधिकारिक रूप से पीड़ित नहीं माना जा रहा और उनके सहायता कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। इससे इलाज और आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लागू की गई नीतियों का जिक्र किया। 2013 में पहली बार 1 से 3 लाख रुपए की सहायता और 2019 में नई सिलिकोसिस नीति के तहत राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। पेंशन और पालनहार योजना जोड़ी गई, जिससे लगभग 35,000 पीड़ितों को 911 करोड़ रुपए दिए गए। गहलोत ने मौजूदा सरकार से आग्रह किया कि तकनीकी कारणों से रोकी गई सहायता तुरंत बहाल की जाए और इन बेसहारा मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई जाए। झारखंड से दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड एयर एम्बुलेंस विमान रांची से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद चतरा जिले के समरिया जंगल इलाके में क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत, को पायलट कैप्टन सबराज दीप सिंह, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा, मरीज संजय कुमार और उनके 2 परिजन शामिल हैं। डीजीसीए के मुताबिक विमान ने खराब मौसम के चलते रास्ता बदलने की अनुमति मांगी थी। शाम को विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क और रडार कनेक्शन टूट गया, जिसके कुछ ही देर बाद हादसा हुआ। उधर अंडमान निकोबार में माया बंदर के पास एक पवनहंस हेलीकॉप्टर समुद्र में उतर गया। ये श्री विजयपुरम से जा रहा था और शायद इमरजेंसी लैंडिंग थी। इस घटना में हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था, और दोनों पायलट सुरक्षित बचाए गए। इसमें पुलिस मरीन फोर्स की नाव ने बड़ी मदद की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लैंडिंग नियंत्रित थी, कोई चोट नहीं आई। सभी को मायाबंदर के जिला अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 1068 अंक गिरकर 82,226 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 288 अंक टूटकर 25,425 पर उतर गया। तकनीकी क्षेत्र में कमजोरी बनी रही, क्योंकि अमेरिका में भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई और एआई के प्रभाव से दबाव बढ़ा। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का असर पड़ा, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 10 से 15% टैरिफ की घोषणा से, जिससे आर्थिक विकास पर चिंता बढ़ी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।